और फिर रणवीर को बोला गया कि एक को सेव कर सकते हो आप, आपको सुपर पावर देते हैं हम, सुपर पावर आपके अंदर घुसेड़ देते हैं हम, आप एक को सेव कर लो। देखो भाई, मैं तो विशाल पांडे का सपोर्टर हूं। विशाल पांडे को बहुत धोखे से और शिवानी को भी बहुत ही धोखे से बिग बॉस ने घर के अंदर से निकाल दिया, है ना। आप सबको मालूम है रणवीर को ये पावर दिया गया, सुपर पावर भाई, कि वो अरमान को जो हमेशा के लिए एक दंड मिला हुआ था, जिसे नॉमिनेट किया हुआ था लाइफ टाइम के लिए बिग बॉस के घर के लिए, मतलब जिसे कोई भी सेफ नहीं कर सकता था, उसे एक दंड मिला हुआ था, एक अपराध का दंड, किसी के ऊपर थप्पड़ चला दिया था और उस गुनाह के लिए बिग बॉस के घर से किसी को भी बाहर धक्का मार के, लात मार के निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। लेकिन बाहर ना निकालने के बदले में उसको एक पनिशमेंट दिया गया था कि हमेशा के लिए आप नॉमिनेट हो। लेकिन मालूम था कि विशाल और कटारिया और शिवानी के सामने अरमान नहीं टिकेगा, वोटिंग के मामले में अरमान हार जाएगा और अरमान जो है वो घर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन बिग बॉस ऐसा नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि बिग बॉस का दामाद रणवीर और रणवीर के दास अरमान और कृतिका, इनको रखना जरूरी था, और साई केतन भी, इनको रखना जरूरी था। तभी ना रणवीर को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। सेना दल बल नौकर चाकर है ये लोग ना रणवीर का। कृतिका को रखना जरूरी है ताकि खाना बना करके जो है वो रणवीर को खिलाए लास्ट तक, है ना। तो उन लोगों को नहीं निकालना था बिग बॉस को। और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिल रहा था, कटारिया को सबसे ज्यादा वोट मिल रहा था, दूसरे नंबर पे वोट मिल रहा था विशाल को, तीसरे नंबर पे वोट मिल रहा था शिवानी को और चौथे नंबर पे मकबूल को। लेकिन उसके बावजूद बिग बॉस को मालूम था कि इन लोगों की वजह से टीआरपी है, इनके दर्शक बाहर ज़्यादा हैं और उसके वजह से हमारा शो का टीआरपी हाई है। लेकिन फिर भी पता नहीं रणवीर को क्यों दामाद बना के रखा है, जिताना रणवीर को है। विशाल को निकाल दिया, शिवानी पहले निकल गई, उसके बाद लगा कि शिवानी निकल गई तो विशाल को भी निकालना ही पड़ेगा, और डबल एविक्शन एक साथ ही कर दिया, समझे। विशाल को भी निकाल दिया। बस में रहता तो कटारिया को भी निकाल देता, लेकिन तीनों का तीनों एक साथ निकालना कुछ ज़्यादा ही हरामखोर लगने लगता है ये बिग बॉस का शो, समझ रहे हैं ना। ज़्यादा ही कुछ दोगला लगने लगता है ये बिग बॉस चलाने वाला। तो इसीलिए जो है क्या किया कि चलो कटारिया को अभी रख लेते हैं। एक जोड़ी चल रही थी, एक दोस्ती की ना चार लोगों की, उसे तोड़ दिया बिग बॉस ने ज़बरदस्ती। बिग बॉस को मालूम है कि पब्लिक वोट इन लोगों को मिल रहा है, तो आप किसे रखना चाहोगे अपने शो में? बिग बॉस के घर में ये लोग किसको रखना चाहेंगे? उनको ना जिनके दर्शक ज़्यादा हैं बाहर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिले। ज़्यादा दर्शक जिसके होंगे वोट उसको ज़्यादा मिलेगा। विशाल को वोट ज़्यादा मिल रहा था, मतलब विशाल के दर्शक ज़्यादा थे बाहर। शिवानी को वोट्स ज़्यादा मिल रहे थे, यानी कि शिवानी के वोटर जो है वो बाहर ज़्यादा थे, दर्शक बाहर ज़्यादा थे। लेकिन उसके बावजूद विशाल और शिवानी को निकाल दिया इन लोगों ने। हाँ, और लास्ट तक जब इनको लगेगा कि अब टीआरपी की कहाँ ज़रूरत रही, अब तो शो ही नहीं बचा, ये लोग कोशिश करेंगे कि भाई लास्ट में लव कटारिया को भी निकाल दें, है ना। मैं तो अब यही चाहूँगा। देखिए इन लोगों ने कैसा गेम किया, पहले जो है वो रणवीर को बना दिया था बाहर वाला, ताकि अगर रणवीर हेड ऑफ हाउस नहीं भी बनता ना, तो बाहर वाला की हैसियत से उसको पावर दिया जाता कि इन तीनों को नॉमिनेट करो। और फिर रणवीर को बोला गया कि एक को सेव कर सकते हो आप, आपको सुपर पावर देते हैं हम, सुपर पावर आपके अंदर घुसेड़ देते हैं हम, आप एक को सेव कर लो। और पता था कि इसका दास है अरमान मलिक, उसी को सेव करेगा ये साला, उसी को सेव करेगा साला ये। और फिर क्या हुआ, उसने अरमान को सेव कर लिया। हाँ, और विशाल और शिवानी दोनों को निकाल दिया। जो टॉप 2 में रहता, लव कटारिया और विशाल दोनों ही अनिल कपूर के दोनों साइड खड़े होने वाले थे, जैसे एल्विस और फुकरा खड़ा हुआ था उस तरीके से। और वहाँ पर अनिल कपूर हाथ उठाने वाले थे लवकेश कटारिया का। फिर भी विशाल को बहुत अच्छा लगता कि कम से कम टॉप 2 में आए, मंच पे आए। वो स्पेशल फीलिंग जो इन लोगों ने फील नहीं करने दिया। हम चाह रहे थे कि अरमान को साला वोट तो मिल नहीं रहा है, जब वो विशाल से पहले निकलेगा घर से बाहर तो उसे उसकी औकात का पता चलेगा कि विशाल के सामने हम कुछ भी नहीं है। लेकिन बिग बॉस ने जानबूझ के
पब्लिक के हिसाब से काम नहीं किया, अपने हिसाब से काम कर दिया। खैर अरमान को तो फिर भी पता चलेगा जब बाहर निकलेगा कि विशाल के सामने आज की डेट में हमारी कोई औकात नहीं रही भाई। पब्लिक जो है वो विशाल के सपोर्ट में है, सभी लोग, पूरा हिंदुस्तान मेरे सपोर्ट में, एक भी नहीं। ये अरमान को बाहर आके दिखेगा, उस साले को, उसको दिखेगा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब क्या करना है कि कटारिया को सपोर्ट करना है। कटारिया को अगर आप जिताओगे, कटारिया, देखिए कटारिया को अभी सबसे ज़्यादा वोट तो मिल ही रहा है, लेकिन आप लोग ऐसा माहौल बना दो चारों तरफ कि बिग बॉस चाह के भी हिम्मत ना कर सके कि कटारिया को हम निकाल दें। समझ रहे हैं? वोट तो मिल ही रहा है वोट, और सबसे ज़्यादा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। लेकिन ये बिग बॉस बीच में कुछ कांड ना कर दे, उसके लिए एक माहौल आपको और ज़्यादा बना के रखना पड़ेगा। विशाल के जितने भी फैंस हैं, जितने सपोर्टर्स हैं, वो सब जो है वो कटारिया को सपोर्ट करिए। सब लोग कटारिया को सपोर्ट करिए और कटारिया को जिता दीजिए। ऐसा लगेगा कि भाई विशाल का दोस्त वहाँ पे जीत गया तो विशाल ही जीत गया। कटारिया की जीत में विशाल की जीत है। वैसे विशाल का ही दोस्त सना मकबूल भी है, लेकिन ऐसा ना हो कि वोट बंटने के चक्कर में ना सना मकबूल जीत सके ना कटारिया। कटारिया जीत जाएगा। कटारिया को अभी तक सबसे ज़्यादा वोट्स हमेशा मिले हैं, सबसे ज़्यादा। बस इस सपोर्ट को ऐसे बनाए रखिए जोरदार तरीके से। हर जगह आप लोग, ट्विटर हो जाए और आपका बाकी सोशल मीडिया जहाँ पर भी हो जाए, हर जगह वो जियो सिनेमा ऐप वाले इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं, वहाँ पे हैशटैग जो है वो कटारिया के नाम से आप लोग लगाते रहिए। कटारिया जीत जाएगा। विशाल पांडे को बहुत अच्छा लगेगा भाई। और वो अरमान को तो खैर वैसे भी ये लोग नहीं जिताने वाले हैं, रणवीर के चक्कर में ये लोग लगे हैं। रणवीर सबको लात मार के वहाँ से जल्दी से बाहर निकाल देना पड़ेगा। खैर मैं यही कहना चाहूँगा, कटारिया का आप सपोर्ट करिए। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल, और आप अगर मेरे से सहमत है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं तो देखिए जिस दिन नॉमिनेट कर दिया था तीनों को, उस दिन से बिग बॉस दिखना छोड़ दिया था और बिल्कुल नहीं देख रहा था, क्योंकि मैं समझ गया था कि इन लोगों को निकाल देगा, अब मैं क्या देखूँगा बिग बॉस, और नहीं देख रहा था, इसलिए वीडियो भी नहीं बना रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कटारिया को जिताना चाहिए, इसलिए मैं आज जो है वो बिग बॉस का थोड़ा प्रोमो वगैरह देखा हूँ। अभी टास्क भी चल रहा है कुछ, अभी फिर से कुछ लोगों को ये लोग निकालने वाले हैं। अब ये नॉमिनेट नहीं, डायरेक्ट एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है ना, तो डायरेक्ट एलिमिनेट करेंगे। अब वोटिंग के हिसाब से करेंगे या डायरेक्ट निकाल देंगे, और डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो फिर पता चला टास्क के हिसाब से निकाले तो हो सकता है कि ये लोग कटारिया को निकाल दें। कटारिया को अगर निकाल दिया तो फिर बिग बॉस तो बिल्कुल नहीं देखना है, देखने छोड़ देना है उस दिन से। लेकिन अगर कटारिया रहता है तो फिर अब देखूंगा और सपोर्ट भी करूंगा। थैंक यू।